भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। टांडा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक बिना सूद साबित हुई। चेयरमैन ईओ सभासदों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। वार्षिक मूल बजट पास न होने पर बैठक को निरस्त कर दिया गया। बताते चले, टांडा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक नगर पालिका के मदनी हाल में शुक्रवार 3 बजे शुरू हुई। बोर्ड बैठक में कुल 3 विशेष प्रस्ताव व एक साधारण प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव संख्या 1 वार्षिक मूल बजट 2024-25 पर चर्चा शुरू हुई तो सभासदों ने कहा कि पूर्व बोर्ड में मूल बजट को निरस्त किया गया था, जिसे इस बोर्ड में पास नहीं किया जा सकता। इसके लिए विधिक राय ली जाए और अगले बोर्ड में पुनः रखा जाए। सभासदों का आरोप है कि मूल बजट का प्रस्ताव पास न होने के कारण बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती सवाना नाज ने बोर्ड को ही निरस्त कर दिया, जबकि सभासद अन्य प्रस्तावों पर चर्चा करना चाहते थे। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सवाना नाज ने बताया कि कुछ सभासद क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं और बोर्ड में हंगामा करते हैं। सभासद जमाल कामिल उर्फ राजू ने बोर्ड में सवाल करते हुए कहा कि जब पूर्व में मूल बजट निरस्त किया गया है तो बिना विधिक राय लिए इस बोर्ड में क्यों प्रस्तावित किया गया। जमाल कामिल सहित मोहम्मद जाहिद, छोटू, आशीष यादव, मोहम्मद नसीम, दशरथ माझी, पूनम सोनी आदि ने नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सवाना नाज व अधिशासी अधिकारी पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ बजट पास करना चाहते हैं, जबकि जनहित के अन्य विकास कार्यों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। पूर्व बोर्ड द्वारा बहुमत के आधार पर मूल बजट के प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद पुनः उसी प्रस्ताव को बोर्ड में पास करने में विधिक संकट है, जिसके कारण इस बार भी बजट नहीं पास हो सका। निरस्त के खेल में पेच फंस गया है। बहरहाल टांडा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक से हाउस टैक्स को लेकर आम जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन मूल बजट पास न होने के बाद अन्य विशेष प्रस्तावों पर चर्चा ही नहीं हो सकी और बोर्ड को निरस्त कर दिया गया। टांडा नगर पालिका का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरी बैठक बोर्ड बैठक में भी बेनतीजा निकली है। हम जानना चाहते हैं मोहम्मद जाहिद सभासद छोटू भाई से कि आखिर क्या वजह है कि बार बार बैठक जो है बेनतीजा निकल रही है और चेयरमैन द्वारा आरोप लग रहा है, उसके बारे में क्या कहें। छोटू भाई क्या वजह है आखिर बोर्ड बैठक बेनतीजा निकल रही है। बोर्ड बैठक बेनतीजा नहीं निकल रही है। इन लोगों का केवल मकसद ये है कि बजट पास कराना और कानूनी अड़चन के कारण आज दिनांक 12 तारीख को 3 बजे बोर्ड की बैठक का जो है बुलाया गया था, जिसमें जो है जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने ये कहा कि जब तक बजट नहीं पास होगा तब तक कोई भी काम पर चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन हम लोगों ने पिछले बोर्ड में सरचार्ज समाप्त किया था, दुकानों का किराया वसूली नहीं हो रहा था, हमने राजस्व बढ़ाने के लिए उनको प्रस्ताव करके पास कराया था। आम जनता के हित में जितने भी काम थे हमारे सदस्य उसके लिए तत्परता से जो है खड़े थे और पास कराए थे। लेकिन आज की बैठक में अध्यक्ष और ईओ के द्वारा जब ये कहा गया कि बजट पास करिए तो हम लोगों ने ये कहा कि कानूनी राय ले लीजिए, बजट के हम लोग खिलाफ नहीं हैं, उसमें ये मसला है। तो उन लोगों ने ये कहा कि तब किसी भी एजेंडे पर चर्चा नहीं की जाएगी, किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाएगी। तो हमने पूछा कि तब क्या होगा, तो उन्होंने कहा बोर्ड को निरस्त किया जा रहा है। लेकिन चेयरमैन का आरोप है कि आप लोग द्वारा पहले से ही लिखा करके दिया गया था कि जो है बोर्ड बैठक निरस्त कर दिया जाएगा। चेयरमैन को आरोप लगाने का काम जो है वो तो भाई वो तो कैसे लगा रही है वो जाने, जबकि उनको सभासदों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो भी जनता से चुन के गई हैं, उनको भी जनता का जवाब देना है। अब वो किसके इशारे पर काम कर रही हैं वो वही बता सकती हैं। मेरे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरीके की बात उनको कहना चाहिए कि जो सभासदों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर चेयरमैन ये आरोप लगा रही है कि आप लोग द्वारा लिख करके पहले से दिया गया है और आप लोगों का खुल करके ना सामने आना कि हम लोगों ने नहीं लिख करके दिया है, तो जनता इस पर हम लोगों ने लिख करके दिया है तो उसको नहीं बजट पास करने के और फेल करने के लिए लिख के थोड़ी दिया। हमने ये कहा स्थगित करिए बजट, उन्होंने निरस्त लिखवाया। तो निरस्त बजट का मतलब है निरस्त अगर हो गया तो 6 महीने में नया बजट लाना पड़ेगा इनको। ये कानूनी राय लेने के लिए हम लोगों ने उनसे कहा।
आप लोग द्वारा स्थगित लिख करके दिया गया है, लेकिन लिखित में कहाँ दिया गया है? चेयरमैन का आरोप लिखित में है। तो वो अगर लिखित में दिया गया तो वो दिखावें। चेयरमैन, अच्छा मान लीजिए चाहे आप लोगों ने लिखे नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया में आ करके अगर उनका ये बयान है कि ये लोग विकास नहीं चाह रहे हैं और जो है खुद अपने से लिख करके निरस्त के लिए या स्थगित के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता आप लोगों का गिरबान पकड़ने के लिए तैयार बैठी है कि नहीं? भाई जनता की बात तो एकदम सही है, आपकी जनता हम लोगों का गिरबान पकड़ेगी, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी उतना ही है जितनी हमारी जिम्मेदारी है। जनता के लिए उनको भी काम करना पड़ेगा। आज 4 दिन पहले पूरा शहर जो है जलमग हुआ था, कहीं गई हो तो बता दें 5-10 सभासद हम लोग जो है रात के 2 बजे तक जो है एक एक घर, एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड में टहल करके हाल चाल लिए हैं लोगों की। भागने का जो आरोप आप लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं? प्रशासन पर लगा रहे हैं या अगर प्रशासन पहले से सचेत होता, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि बारिश का मौसम आने के पहले नाली नाला को साफ करा लिया जाए ताकि आम आदमी को कोई समस्या ना हो, जान माल का जो है खतरा ना हो। इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। इसके कारण मुबारकपुर, ये तलवा पार, अन्य जगहों पर पूरा जो है आबादी डूबी थी, लोग खाने को तरस गए। मेंबर किस तरीके से उनके घरों में खाने का इंतजाम कराए हैं मेंबर ही जानते हैं। ये तो सही है, जो जनता ये तो देखी है कि किस तरह की स्थिति थी बारिश में, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड बैठक की जो बात है, तो बोर्ड बैठक क्या हमेशा इसी तरह से निरस्त या स्थगित होती रहेगी? अब तो 6 महीना, लगभग 6 महीना तक बोर्ड बैठक नहीं हो सकती, या होगी या नहीं होगी इसका कोई अगर बीच का वो रास्ता होगा तो निकाला जाएगा, नहीं तो फिर क्या ये मान कर चला कि 6 महीना बैठक नहीं होगी? कानूनी राय ली जाएगी, हम लोग भी लेंगे। अगर कोई निर्णय निकलेगा उसमें तो फिर बोर्ड बैठक के लिए हम लोग जो है लिखा पढ़ी में देंगे। और उनको 20 लाख का अधिकार दिया गया जनता के लिए, उसका प्रयोग करें 20 लाख का। कहीं ना कहीं चेयरमैन और सभासद का आमने सामने से आने में शहर का विकास रुका हुआ है। और देखने वाली बात यह है, कहने वाली भी बात यह है कि जब भी टांडा नगर पालिका क्षेत्र में चेयरमैन की ज़रूरत पड़ी है, उनको बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन फिर भी जनता द्वारा नारेबाजी भी करा करके उनको बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन चेयरमैन द्वारा बाहर आने का नाम नहीं लिया गया और सीधा सभासद पे लगा रही हैं। अदनान अहमद, खबर SNS TV, अम्बेडकर नगर।